नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता को अध्ययन करते जा रहे हैं, उसको समझते जा रहे हैं और आज 11th चैप्टर में प्रवेश करेंगे। उससे पहले हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी, ओवर टू यू सर। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान भगवान की। की जय। जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की। उनकी जय। चलिए, 11वां अध्याय आरंभ होने जा रहा है। 11वां अध्याय विश्व रूप योग है। तो उससे पहले हम भगवान कृष्ण के चरणों में अपना समर्पण करते हैं मंगलाचरण के द्वारा। ओ ओ ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागं स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नः स्तारक्षो अरिष्टेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। हम लोग 10वां अध्याय खत्म कर चुके हैं। 10वां अध्याय भगवान का विभूति योग था। भगवान ने अपनी विभूतियां बताई। विभूति से मतलब स्पेशल क्वालिटीज, और वो इसलिए बताई क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया था। उसने कहा था, केषु केषु चा भावेषु चिंतयवस भगवन्मया। मैं किस किस भाव में आपका चिंतन करूं, कहाँ देखूं। तो अब ये देखो, यहाँ पे सोचने का सवाल ये है कि अर्जुन के सामने कृष्ण भगवान खुद खड़े हैं, तो वो उसको क्या जरूरत पड़ी है कि मैं किस किस भावों में आपको देखूं। सब जो सामने खड़े हैं उसी भाव में देख लो। तो एक्चुअली ये इसलिए कहा जा रहा है कि उसके लिए तो ठीक है, लेकिन हम लोगों के लिए हमारा जो चित्त है हर तरफ भागता रहता है और कहीं जाके अटक जाता है। तो हम कैसे देखें भगवत सत्ता को, किस रूप में। तो अब आप देखिए, जो भी अच्छा भगवान से जब उसने पूछा कृष्ण भगवान से, तो भगवान ने कृष्ण भगवान ने उसको एक पूरी लंबी लिस्ट थमा दी। अच्छा, और उस लिस्ट में जड़ और चेतन सब थे कि इसमें भी तुम मुझे देख। जैसे जड़ में था कि तुम पहाड़, अगर कोई पहाड़ देखो तो, अगर हिमालय देखो तो उसमें मेरा, उसमें चिंतन कर सकते हो। अगर नदी देखो तो गंगा, अगर बॉडी ऑफ द वाटर देखो तो समुद्र, इसमें तुम मेरा चिंतन कर सकते हो। अगर कोई घोड़ा देखो, मतलब देखिए ना जानवरों तक में, कि अगर आप घोड़ा देखते हैं तो अगर आप किसी घुड़साल में चले जाएं, बहुत सारे घोड़े खड़े हों, तो उसमें एक जो सबसे तगड़ा घोड़ा होगा ना, सबसे पुष्ट, और तो आपकी नजर उसी पे जाएगी। तो उसमें जो सब श्रेष्ठ है उसमें देखिए भगवत सत्ता का चिंतन कीजिए। हाथी, मैं उसमें बताया था कि मैं घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा घोड़ा हूँ, जो कि सबसे ज्यादा तेज देवताओं का है, जो समुद्र मंथन का दे रहा है। फिर कहा अगर हाथियों में देखूं तो मैं कहाँ देखूं, तो हाथी में उसका था ऐरावत, वो भी समुद्र मंथन से निकला था। और मनुष्यों में किसके देखो, मनुष्यों में तो सबसे पावरफुल है जो किंग है, उसमें देखो। तो इस तरीके से उन्होंने इसलिए बताया है क्योंकि हम
हमारा चित्त एक जगह नहीं ठहरता है, कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है। तो जिधर भी जाए, जिधर देखे उधर जाओ, नजारा हो तो ऐसा हो, मतलब जहां भी देखो उसमें किसी तरीके से देख लो। तो जैसे आप साइट सीइंग के लिए जहाँ, मान लीजिए आप देख रहे हैं ये फॉल है, वेबस्टर फॉल है, अल्बियन फॉल है, लेकिन फिर जब नायग्रा फॉल के पास जाएंगे ना, तब आपको पता लगेगा हाँ ये है, देखो यहाँ पर है भगवत सत्ता, ये तो छोटे छोटे फॉल थे, कितना बड़ा। तो ये है, ये था 11वें अध्याय का। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हमारे लिए कितना उपयोगी है। इसका, इस चैप्टर का जो सब्जेक्ट मैटर है ना, तो डिफरेंट लोग होते हैं, उनको डिफरेंट चीजें अपील करती हैं। तो कुछ को ये अपील करेगा और कुछ को लिए कंफ्यूजन का कर जाएगा कि भाई क्या बताने की जरूरत है कि घोड़े में, हाथी में, पहाड़ में, इस सब में, इस सब में। हम तो अब मेडिटेशन करते हैं, उसमें हम खुश हैं, हम भगवान की अपनी सत्ता को देखते हैं, तो हम इसको, हम हमें ये लिस्ट बताने की क्या जरूरत है ये। तो ये डिफरेंट चित्त वृत्ति के लोग होते हैं, डिफरेंट स्वभाव के होते हैं कि माया के कारण, तो उनके लिए है। हो सकता है आपको लिए उतना काम ना करे, हो सकता है सेकंड चैप्टर आपके लिए ज्यादा काम करे, हो सकते हैं और चैप्टर, नाइन्थ चैप्टर में आपको मिल जाए। तो गीता में जहां से भी मिल जाए ज्ञान की कुंजी, वो पकड़ लीजिए। अच्छा, अब ये 12वां अध्याय आया है, नो सॉरी 11वां अध्याय आया है, जिसको हम करने जा रहे हैं। तो 11वां अध्याय और भी अद्भुत है, मतलब उसमें भी आप सवाल कर सकते हैं कि भाई क्या जरूरत है, हम कैसे इसको समझेंगे 11वें अध्याय को। 11वां अध्याय है विश्व रूप। तो भगवान कृष्ण ने कृष्ण को अपना विश्व रूप दिखाया। अच्छा, विश्व रूप दिखाने से पहले इन आंखों से तो दिख नहीं सकता, तो उसको दिव्य दृष्टि दी। तो दिव्य दृष्टि से जो देख रहा था वो देख रहा था भगवान का विश्व रूप। अच्छा, हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, हमारी दिव्य दृष्टि तो है नहीं, हमको पता भी नहीं कि दिव्य दृष्टि देने के बाद दिखाई क्या देता है। तो हम, ये 11वां अध्याय भी हमको कंफ्यूज करके जा सकता है, क्योंकि अच्छा, विश्व रूप में सभी आ जाते हैं, मतलब विश्व सारा, तो उसके उस विश्व रूप में दिखा रहे हैं, उसमें हम सब हैं उसके उसके भीतर। और जब आप अंदर हैं किसी के भीतर, तो आप उसको बाहर से नहीं देख सकते ना। जैसे आप घर के भीतर हो, तो आप पूरी हाउस की प्रोफाइल नहीं देख सकते कि कैसा है उसमें, कहाँ पर वो है। तो इस तरीके से ये लोग टीका तो लिख देते हैं, प्रवचन दे देते हैं, लेकिन इसका पूरा जो जिस क्या है वो बहुत कम लोग बता पाते हैं। और ये, तो ये भी हो सकता है कि आप लोग, हम लोगों के बुद्धि में ये प्रश्न उठे कि ये सब हमने क्या जाना, ये कोई जानने वाली बात है, तो सब बड़ी सुपर नेचुरल बातें बात बता रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे, और जो भी पकड़ सकते हैं इसमें तत्व की बातें, वो उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम करते हैं 12वां अध्याय, लेकिन हमने थोड़ी प्रस्तावना दे दी कि ये बुद्धि के ऊपर जोर डालता है काफी समझने में। 11वां अध्याय, एक सेकंड। तो ये रिकॉर्डिंग चलानी है या कि वैसे करना है अपने श्लोक? अब अभी चल रही रिकॉर्डिंग, हाँ, रिकॉर्डिंग हमारी तो हो रही है रिकॉर्डिंग। तो तो होने दीजिए। ठीक है, ठीक है। छोटा ही है चैप्टर। अच्छा देखिए, जस्ट वन सेकंड। अर्जुन उवाच। अर्जुन, ये ये 11th चैप्टर अर्जुन के प्रश्न से चालू होता है। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसङ्गितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन
मोहोऽयं विगतो मम। Arjun said, having heard the supremely confidential spiritual knowledge which you have revealed out of compassion for me, my illusion is now dispelled. ठीक है। अब तक जो कृष्ण भगवान ने 10वें अध्याय तक जो नॉलेज दी है अर्जुन को, उससे उसका जो इल्यूजन है वो काफी कुछ तक दूर हो चुका है। उसी के बारे में अर्जुन बता रहे हैं कि मेरा इल्यूजन हो गया है। उसके बाद भी अभी कुछ जानना बाकी है, उसके लिए कहेंगे। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। I have heard from you in detail about the appearance and disappearance of all living beings, O lotus-eyed one, and also about your eternal magnificence. कृष्ण भगवान उसको बता चुके हैं कि जो लिविंग एंटिटीज हैं वो कैसे अपीयर होती हैं। अव्यक्तादीन भूतानी व्यक्त मध्यम भारत, जो लिविंग एंटिटीज बर्थ से पहले अनमैनिफेस्ट फॉर्म में रहती हैं और उसके मिडिल में दे मैनिफेस्ट। जैसे हम लोगों का जो हम लोग हैं इस समय मैनिफेस्ट स्टेज में चल रहे हैं, और इससे पहले जन्म से नहीं बल्कि कंसेप्शन से पहले सब के सब अनमैनिफेस्ट स्टेज में थे। और इसके बाद फिर हम अनमैनिफेस्ट स्टेज में चले जाएंगे आफ्टर वी लीव आवर बॉडी, क्योंकि जो हमारा अस्तित्व है वो बॉडी और माइंड के साथ है, उस आइडेंटिटी का, जिसको मन बुद्धि अहंकार कहते हैं। हाँ, मन बुद्धि अहंकार। और ये जो शरीर है ये जब मिल जाता है जीव को, अब ये जीव आत्मा, हम इसके बारे में फिर और थोड़ा सा अभी करेंगे डिस्कस। जब मिल जाता है तब जो है जीवात्मा एक आइडेंटिटी ग्रहण कर लेती है अहंकार के कारण, मतलब द द सेंस ऑफ सेल्फ, दैट दिस बंडल ऑफ consciousness, okay, which has mind and intellect, is identifying itself with one form and one identity. Yeah. लेकिन जो सत्ता है वो आइडेंटिटी लेस है, इटर्नल है, सत्य चित्त और आनंद है। लेकिन जब वो सत्य चित्त और आनंद एक बॉडी में बंध जाता है, माइंड में कन्फाइन हो जाता है और एक फॉल्स सेंस ऑफ ईगो में हो जाता है, तो ये प्रकृति में बंध के जो सुख और दुख और ये जो हाई एंड अप, ये सब उसके साथ बंध जाता है। मेरा, मी एंड माई, हम ममेती। तो तीसरा श्लोक कर दो। आप कुछ कह रहे हैं नहीं, हाँ बता दीजिए। विनीत जी। चेतन जी, आपने कहा कि माइंड, मैं और मेरा जो है माइंड से होता है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द माइंड। नहीं, यह अहंकार से होता है। अहंकार और मतलब माइंड, बेसिकली माइंड कह या लीजिए, कंपोनेंट ऑफ द या माइंड। और 10वें अध्याय में हमने 22वें श्लोक में पढ़ा है, कृष्ण जी कहते हैं, भगवान जी कहते हैं कि ऑफ द सेंसेस आई एम द माइंड, ऑफ द सेल्फ आई एम या कॉन्शियस। तो या माइंड भी जो है इट इज बेसिकली परमात्मा। चाहे मी एंड हाँ माइंड जो है, कौन कह रहा है? परमात्मा ही कह रहा है, मी एंड माइंड इट इज। या लेकिन हम उस पे अपना सुपर इम्पोज कर देते हैं आइडेंटिटी की, ये इंडिविजुअल सेल्फ कह रहा है। वो इंडिविजुअल सेल्फ नहीं कह रहा, इट इज द कॉन्शियसनेस। या तो परमात्मा पुरुषोत्तम जो है वो कह रहे हैं कि ये दिस इज माइंड, दिस इज मी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसमें जो 10 चैप्टर में बताया था उसमें उन्होंने कैटेगरीज में बताया था। तो जैसे 5 सेंसेस होते हैं, 5 सेंस के साथ माइंड जुड़ा होता है, तो माइंड को भी एक सेंस ही
सेंस ही समझा जाता है। of the senses I am the mind, तो हाँ, so on senses I am the mind। उनके उसके अलावा तो कुछ है नहीं। अच्छा, तो जो प्योर माइंड है, विदाउट ए सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, वही है पुरुषोत्तम। हाँ वही है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, या जहाँ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन आया, वो सब सब जुड़ गए आके एकदम। हम्म। एवमेतद्यथा तत्त्वम् थर्ड श्लोक। आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। O Supreme Lord, you are precisely what you declare yourself to be. Now I desire to see your divine cosmic form, O Creator of person। अब ये कॉस्मिक यूनिवर्सल फॉर्म, क्योंकि कृष्ण भगवान ने बताया था मैं सब सब कुछ हूँ, मतलब 10वें अध्याय में, तो वो डिस्क्राइब तो कृष्ण भगवान ने कर दिया। अब वो इंसिस्ट कर रहा है कि मुझको दिखाओ, ये सब दिखाओ, मतलब सब जो आपने पिछले अध्याय में बताया था, जो आपने डिक्लेयर किया था। ओ सुप्रीम लॉर्ड, you are precisely what you declare yourself to। Now I desire to see your divine cosmic form। तो अब उसमें उसकी रिक्वेस्ट है कृष्ण भगवान से। तो आगे क्या है, उसकी रिक्वेस्ट चालू है। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। O Lord of all mystic power, if you think I am strong enough to behold it, then kindly reveal that imperishable cosmic form to me। तो इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझको अपनी रिवील कीजिए, अपनी वो शाश्वत इम्पेरिशेबल कॉस्मिक फॉर्म। अच्छा, उसने ये और जोड़ दिया कि इफ यू थिंक आई एम स्ट्रांग इनफ, तो कॉस्मिक फॉर्म अगर दिखा भी दी जाए तो वो होल्ड नहीं कर सकता। मतलब हम कॉस्मिक फॉर्म तो हमेशा सबकी आंखों के सामने है, लेकिन वी कैन नॉट होल्ड इट। तो उसके होल्ड करने उसने कहा कि इफ यू थिंक दैट आई हैव दैट कैपेसिटी, देन यू प्लीज शो मी। तो अब 5वें श्लोक में देख कृष्ण श्री भगवान जी। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। The Supreme Lord said, Behold, O Parth, my hundreds and thousands of wonderful forms of various shape, size, and colors। ठीक है, अब ये भगवान के अनंत रूप हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। तो उस रूप को कृष्ण भगवान बता रहे हैं। नाउ यू बिहोल्ड माई ऑल दोस वंडरफुल फॉर्म। देखिए 6ठे श्लोक में और क्या कहते हैं। What does the word behold means? Behold means retain, sustain for the time। Okay, retain, sustain. Yeah, ये उसमें बाइबल में भी बहुत आया हुआ है behold. लो एंड बिहोल्ड, वहां पे आता है लो एंड बिहोल्ड, है ना। Okay. यार नहीं, जब वो करते हैं ना वो when he parts the sea, Yeah, Moses,
Moses goes with his staff, behold my power, and उसमें आता है, आई थिंक जो मूवी बनाई उसमें था behold करके, वो चार्ल्टन हेस्टन का बोलता है। अच्छा, वो 10 कमांडमेंट्स है। हाँ, 10 कमांडमेंट्स वहीं से मुझे याद है, मैंने कहा ये तो ये बाइबल वाला आ गया behold। नहीं तो ये इस तरह से नहीं है कि लो एंड बेहोल्ड, यानी देखो और इसको अपने में संभालो, इस तरह का हाँ, ये भी है, ये भी है, या आई याद एग्री। रखो। या ओके, ठीक आपने है। भी तो सुना होगा ना, बहुत दफे लो एंड बिहोल्ड कहते हैं। लो एंड behold सुना है, या कोई आश्चर्य की या या वैसी बात हो तो कहा जाता है। या या चलिए। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। Behold in me, O skin of Bharat, that the 12 son of Aditi, the 8 Vasus, the 11 Rudras, the 2 Ashwani Kumars, as well as the 49 Maruts, and many more marvel never revealed before me. Never revealed before. मतलब इन सबके ये जो इतने देवताओं की लिस्ट बता दी, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्रा, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुत्स। ये भी नहीं तो ये जो हायरार्की में ये सबसे ऊंचे हैं डीटीज, इनको भी इनके सामने भी कभी नहीं दिखाई। क्योंकि कोई ये क्वेश्चन, अश्विनी कुमार कौन है? क्या हुआ? चैप्टर पूजा। 10 में ये था कि 12 अदितियों में मैं विष्णु हूँ, हाँ, अनिंजा का वो मारुतियों में 49 जो लिस्ट थी ना, ये वो चैप्टर 10 में थे वो, लेकिन अब वो दिखाने लगे ना। हाँ दिखाने लगे चैप्टर 10 में तो कहा कि मैं हूँ यार, 12 अदितियों में मैं विष्णु हूँ ऐसे, तो अश्विनी कुमार और अन्य 49 जो है उसमें हूँ, लेकिन अब वो दिखाएंगे इसमें ना। अब दिखाएंगे, ये कहते हैं, बिल्कुल नो, या लॉर्ड कृष्णा विल शो हिमसेल्फ। वो पहले तो अश्विनी, कहा कि मैं हूँ, लेकिन अब वो प्रूफ लिखने लगे। आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो। सुरेंद्र जी कह रहे हैं अश्वनी कुमार कौन थे? देखो, अश्विनी कुमार देवताओं I'm के sorry है, कौन थे? कौन है? अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर हैं। और डॉक्टर हैं। मुझे लगा कि इनकी जो घोड़े हैं, तो फॉरगिव माय इग्नोरेंस, आई डिड नॉट नो, थैंक यू। नो, ये जो ऑल जो पांडवों में जो यंगर 2 ब्रदर्स थे ना, हाँ, they were also incarnations of those Ashwini अच्छा, Kumars. yeah. Because when the war was happening and people were getting injured, these 2 younger brothers had the duty of going around and treating everyone very quickly and bringing them back to health. हाँ, And so they could get back into the fighting scene again. So those they were Ashwini Kumars, because Draupadi got those by worshipping Ashwini Kumar. She was testing out her Vardhana, and by doing that, she got all those offsprings. थैंक यू। Yeah. अच्छा, आगे छठा पूरा हो गया। ओके, 7वां श्लोक करते हैं। अब ये ऐसा है कि जब हम इन सब का वर्णन कर रखते हैं ना, तब फिर जो माइंड है वो फिर कंफ्यूजन की तरफ चला जाता है Hmm. कि ये कौन है, क्या है, क्यों अलग अलग हैं, कहाँ रहते हैं। Yeah. ये सब सवाल आते हैं कि ये क्या भगवान से अलग हैं। ये जो वो आ जाती है वेरिएगेटेडनेस, अब आप जब तक वेदांत सुनते रहें उसमें सब एक का है, तब तक तो माइंड सदा रहता है। लेकिन फिर इसके बाद जो है बहुत से लोगों के सवाल आने लगते हैं, तो हमको ये
इसको जरा ध्यान रखना है। ये भी I समझने वाली ask, चीज है। हाँ, समझने वेरीगेटेडनेस भी समझने वाली चीज है, बिकॉज हमें दिखती है ना हाँ आउटवर्डली। या बिल्कुल। तो ये हमको या दिखती है, तो हमको इसको वेरीगेटेडनेस को उसमें देख उसको विजुलाइज करना है कि सब एक ही के है हाँ एक्चुअली। वेरीगेटेड या है नहीं, अपीयरेंस है वेरीगेटेड। अपीयरेंस है, समझने के बाद उसको विजुलाइज करना। या ठीक वेव जो है कह रहा है मुझे सुनामी दिखाओ। है जी। वेव, अर्जुन इज द वेव, तो हाँ कह रहा है मुझे सुनामी दिखाओ, सुनामी इज ईश्वर है ना। हाँ ओ, हाँ yeah, ओके ओके करने ओके। वास्ते या वो सुनामी, सारा जो दैट्स अ है गुड वे। एवरीथिंग इज इन द सुनामी, तो वो या बेसिकली निचोड़ उसका वो है। हाँ बिल्कुल, आपने ये अच्छा एक्सप्लेन किया एक्चुअली। या या क्योंकि सुनामी देख के देखने वाला घबरा जाता है ना, हाँ तो अर्जुन भी एंड में घबरा जाता है इसमें इसमें ध्यान में कहता है बस बस देख लिया मैंने, अब या नहीं देखना। या इस श्लोक के बाद मेरे माइंड में कुछ आया था, मैं बताऊंगा। तो अभी बता दीजिए, अभी करने नहीं, दीजिए। मेरे माइंड में ये आया था कि आप जो कह रहे हैं कि विश्व रूप जो है भगवान का, वो हमारे सामने आसपास ही है, पर हम लोग पूरी तरह से उसको देख नहीं पाते हैं, और अगर देख पाते भी तो वी वोंट बी एबल टू टेक इट। अब मैं देख रहा हूँ कि ठीक है, ये पार्शियली विश्व रूप हमारे सामने रोज आ जाता है। हम जब टेलीविजन ऑन करते हैं ना, तो वो पार्ट ऑफ द विश्व का ही यहाँ से वहाँ से न्यूज़ ये दिखा के, वीडियोस चला चला के वो सब सीन्स आ रहे हैं सामने। वो बहुत विभत्स सीन्स भी आ रहे हैं, पर इतनी विभत्सता नहीं वो दिखा सकते, बिकॉज ऑन द स्क्रीन, सो दे काइंड ऑफ blur it and this and that, or these people can't take it, they will have a heart attack or something. So हमें दिख रहा है विश्व रूप, but it is sometimes so bad we won't be able to take it. You're right about that. We don't have the strength to take that part, the bad part. Good part, we see nice beaches, nice nature, nice this things are happening. कई बार nice भी दिखाते हैं टीवी पे, तो वो भी दिख जाता है. So that's the good part, but then the bad part is there too, which is happening every day all around you. Even local news में भी देख लीजिए, किसी के कहाँ कोई हो रहा है, कहीं गैस स्टेशन पे गैस भरा रहा है, उसी को गोलियां मार के कोई चला गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ। सो ये चल रहा है रेगुलरली। न्यूज के अलावा आप नेशनल ज्योग्राफिक का भी चैनल देख लें, वाइल्ड लाइफ में आप एनिमल्स देखेंगे तो आप देखें तो क्रूरटी लगेगी आपको, क्रूरटी, लेकिन ये या है सारा वही खेल लीला चल रही है। या यस इसमें भी एग्जैक्टली। एक्सट्रीम क्रूरटी है, एनिमल्स एक दूसरे को खा रहे हैं, मतलब यस ईटिंग द वर्म वर्म, उसको एक दूसरे को खा रहे हैं, मतलब इट्स ऑल, इट्स वेरी वेरी वायलेंट, देखने में लगता है बहुत वायलेंस एंड इट्स सो क्रूअल। यस या यही है, नो अदर मूवी इन टाउन। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द दैट विश्व रूप अभी हाँ, जो दिखाएंगे। या जैसे कृष्ण वगैरह आगे विश्व में दिखाते हैं, अनेक बाहु वरदक्त नेत्रम। हम्म। आ, अनंत बाहु मतलब मेरे बहुत सारे हाथ उसमें दिखाते हैं रूप में। ओ या बहुत अनंत हाथ है, अनंत पेट है। तो आप देखिए इस समय सारी पॉपुलेशन के लिखिए वर्ल्ड की 7-7 बिलियन है, तो 7 बिलियन के 14 बिलियन हाथ हैं। तो इस समय सब काम कर रहे होंगे, मतलब कि जो या सोल जो जग नहीं है ना कुछ उनके हाथ चल रहे होंगे। सही बात है। और जितनी देर हमने बात की है उतनी देर में सैकड़ों हजारों हजारों नए जीव आ चुके होंगे और नए मर चुके होंगे, मतलब। या सही बात है। वो कल कल मैं सुन रहा था ना, उसका मोदी का, वो एवरी टाइम बोलता है हम 140 करोड़ कुछ। मैंने कहा मोदी जी, जब तक आपने 140 करोड़ बोला है, उसके अगले 1 मिनट के बाद तो 140 प्लस 1 करोड़ हो गया होगा आपके मुल्क में। मैं जोक कर रहा था कल उसको, तो मेरी पुरानी कंट्रीज वाइफ को ना सीता नेचुरल, कहती है, या ये तो बहुत ज़्यादा, एक एक 1 मिनट में 1 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है।
मैंने कहा चलो ठीक है, तो कह लो अगले साल तक एक करोड़ नई और। साइंस में पता ये जो चलेगा। सब हो रहा है, सारे हाथ पैर सब लोगों के चल रहे हैं, ये सब भगवान के ही हाँ, चल रहे सही बात है। हैं। या ओके साहब। जगत्कृत्स्नम् पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। Behold now, Arjun, the entire universe with everything moving and non-moving assembled together in my universal form. Whatever else you wish to see, observe it within this universal form. उसमें यूनिवर्सल फॉर्म में सब कुछ है, चराचर, आ, आ, जड़ और चेतन दोनों, और जो कुछ भी हो रहा है वो सब, जो सब प्राणी कर रहे हैं या प्रकृति में अपने आप हो रहा है, जैसे सुनामी है या अर्थक्वेक है, तो कोई कर नहीं रहा है, लेकिन प्रकृति के भीतर हो रहा है। सब जो है मेरी यूनिवर्सल फॉर्म के भीतर एक जगह देख ले जो भी है, ये कृष्ण भगवान बता रहे हैं। हम्म, अब क्या न फिर तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। but you cannot see my cosmic form with these physical eyes of yours. Therefore, I grant you divine vision. Behold my majestic opulence. वाओ। Yeah. तो इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, सीधे नहीं दिख सकता। और वो दिव्य चक्षु, ऐसा विजन, क्योंकि ये जो आइज है, दिव्य चक्षु ये मतलब नहीं कि उसकी कैटरेक्ट सर्जरी कर दी या उसके चश्मा लगा दिया या, हाँ, वो या वो है मतलब कैपेसिटी टू कंप्रिहेंड होल थिंग, कैपेसिटी या टू, वो है दिव्य चक्षु। हम्म, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लो एंड बिहोल्ड व्हाट भगवान इज सेइंग। या लो हाँ, बिहोल्ड। हाँ। हाँ, तो ये इस तरह से देख लीजिए, कभी कभी हर एक को ये एक क्षण के लिए हो सकता है, अच्छे अच्छी सिचुएशन हो तो भगवान का विश्व रूप दिखाई दे जाए। इस तरीके से होता है जैसे मान लीजिए आप बिल्कुल अंधेरी रात है, कंप्लीट डार्क बादल है, और आपको कहीं जा रहे हैं, मतलब आपको आवश्यकता है कहीं, आपके पास ना तो फ्लैश लाइट है, ना टार्च है, ना मोमबत्ती है, कुछ नहीं है, बिल्कुल घुप अंधेरा है। और ऐसे में आपको मार्ग अपना प्रशस्त करना है, सपोज के लिए आप फंस गए हैं कहीं, you know, जगह पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और अगर एक क्षण के लिए बिजली चमक जाए ना, हम्म, तो उसमें सारा जो प्रोफाइल है ना वो क्लियर हो जाता है, मतलब सारा स्पर्श हो जाता है, और जैसे ही बिजली का चमकना खत्म हुआ वो फिर घुप अंधेरा हो गया। हम्म, लेकिन उस एक क्षण की बिजली चमकने से थोड़ा सा रास्ता हो जाता है, और फिर दोबारा वेट कीजिए, फिर बिजली चमके तो फिर आगे बढ़ो। या यश जी कुछ कहने वाले थे? हाँ जी, ऐसे ही। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं अर्जुन का रोल प्ले कर रहा हूँ और भगवान कृष्ण है बिल्कुल सामने। अब उन्होंने कह दिया कि इन चक्षुओं से तो तुम देख नहीं सकते, तो इसका मतलब है मेरे ये चक्षु है या नहीं है, खुले हैं या बंद हैं, डजंट मेक ए डिफरेंस। नजर लगा के तो देखना। चक्षु बंद है, दिव्य दृष्टि मिल गई है और मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ 1-2 सेकंड, मिली सेकंड के लिए नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा। अगर मुझे रियली इसको अप्रिशिएट करना है तो थोड़ा सा तो टाइम लैप्स होगा। हाँ हाँ।
तो पता नहीं 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, आई कैनॉट इमेजिन। और सिमिलर सिचुएशन होती है जब मैं सोया हुआ हूँ, डीप स्लीप में, अच्छा। आंखें बंद हैं, इंद्रियां बंद हैं, लेकिन बहुत सारी दुनिया है, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ परेशान करने वाली, कुछ खुशी देने वाली। Is there any parallel between these two, or these two separate phenomena completely? और मतलब डीप स्टेट में ड्रीम आ रहा है, या ड्रीम ड्रीम, ड्रीम आ रहा स्टेट है, इज उसमें भी डिफरेंट। बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ और हो ड्रीम, सकता है उसमें भी भगवान का रूप भी कभी दिखाई दे जाए, अपने पुराने दोस्तों के रूप में दिखाई दे जाए जो इस दुनिया में नहीं है, या कोई फ्यूचर आने वाली इंसिडेंट की झलक मिल जाए। So that is a unique thing too that happens during a dream. यस। है किसी को और अनुभव की आने वाली बात ड्रीम में दिखाई दे गई हो? नहीं, ऐसे तो याद तो नहीं है। राजीव गांधी मर गए ना, तभी 2 दिन पहले ही मैं नींद में से उठी थी आफ्टरनून। अच्छा। और मैंने बोला, मिस्टर भी सोए हुए थे बाजू में, दोपहर को, संडे था, याद नहीं है कौन सा भी दिन था। तो मैं बोला कि राजीव गांधी मर गए, और 2 दिन के बाद मर गए। ओह रियली? वाह। अभी तक बिलीव नहीं कर सकती। एक बार वो हुआ, और बाद में एक बार मेरे पैथोलॉजिस्ट फ्रेंड थे, उनकी टेक्नीशियन थी, तो वो मेरे साथ बहुत फ्रेंडली थी। कभी भी मैं ब्लड रिपोर्ट का ऐसा कुछ गई ना, तो आंटी आंटी करके बहुत अच्छी तरह बात करती थी। तो एक बार नींद में मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे पकड़ के बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। और 2 दिन के बाद वैसा ही हुआ कि उसके हस्बैंड का मर्डर हो गया, और मुझे पकड़ के रोई वो। ये 2 इंसिडेंट आई विल नेवर फॉरगेट, गॉड। कि उसके 2 दिन पहले ही मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ था। हाँ तो ये तो मतलब स्वप्न में नहीं, वैसे ही हुआ था। नहीं मीन्स क्या मालूम नहीं, ऐसे मैंने तो राजीव गांधी का मैं क्यों सोचूंगी, तभी राजकारण का अभी भी मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। तो तभी क्या है, राजीव गांधी हो या इंदिरा गांधी, मुझे कुछ जाता नहीं था। वेरी इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो, इट हैपेंड। It happened in dreams यार। एक तो वैसे बैठे बैठे सोचना होता है, एक ड्रीम में होता है। ये ड्रीम में हुआ होगा। एक तो वैसे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं या थिंकर्स, they also have said that they get the bigger ideas in the dreams. So dream state is very important. It's only that if you can remember what you've seen, and you can quickly get up and you can make notes, and then you will have something to go on, because otherwise nature has a way to make you forget about that memory, dream memory. It just goes away, fades away. You cannot recall it exactly. ये If तो you can मेरे recall पास it, that's great. प्रूफ है कि क्योंकि अच्छा। मिस्टर थे मेरे बाजू में, ओके। और दोनों इंसिडेंट मीन्स 2 days अर्लियर ओनली आई टोल्ड। और रियली आपने उनको अभी अपनी तक ड्रीम मुझे बताया? मालूम नहीं कि कैसे हुआ है। चलिए दैट्स अननोन, मतलब इट्स अ देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस। उसमें लिंक इधर से उधर जुड़ जाना कोई तो नहीं है ना। इट्स वन फ्लैट मास ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें सारे कंटेंट हैं। या नो, जो यश जी कह रहे थे वो दैट काइंड ऑफ ड्रीम स्टेट, दैट्स नॉट नॉट द विश्व रूप भगवान का। वो दैट इज अ ड्रीम स्टेट, एंड everybody has that, but that's a limited kind of state. ये जो विश्व रूप की बात कर रहे हैं ना, ये हम तो लाइक
mundanely we can see it, just like I was saying, television पे देख लिया या आसपास देख लिया, whatever going on. This is like also partial view of the Vishwa view, and that is also mundane and from our material, these eyes, not Divya eyes. So basically we just have to contend with this limitation that we have. बट आगे जो बता रहे हैं भगवान इसमें भगवत गीता में उसको और दिखा रहे हैं, दैट इज समथिंग टू बी जस्ट मार्वल्ड अपॉन. एंड उसको जैसे महाभारत सीरियल बनाया था उसमें विजुअलाइज किया, तो उसको थोड़ा सा उससे समझ सकते हैं. उससे ज़्यादा तो अभी कुछ हाथ नहीं पड़ेगा. इसीलिए तो यतीन्द्र जी ने कहा ये ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेगा rather than making you understand about our true subject within this subject, which is the Advait part. And for that, once we are off this topic, then we will again go into that, I think in the next chapter, right Yatindra ji? Next chapter, again we go into that Advait part. So stay with that. I mean, it's confusing kind of, but yeah, अगर पकड़ सकते हैं इसकी जो है मूल भावना, पकड़ लीजिए. नहीं पकड़ पाए, भावना को पकड़िए. यस एग्जैक्टली. या वही पकड़ सकते हैं. चलिए. अच्छा, तो कृष्ण भगवान तैयार हो गए उसको दिव्य चक्षु देने के लिए. और उसके बाद भगवान संजय बोलता है. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. संजय धृतराष्ट्र को कमेंट्री दे रहा था. तो अब संजय धृतराष्ट्र से कहता है, ओ किंग, संजय said, O king, having spoken thus, the supreme lord of yoga, Shri Krishna, displayed his divine and opulent form to Arjun. अब ये जो सारा वर्णन है वो संजय का है. संजय है कि क्या? सो अर्जुन के बहाने संजय को भी दिव्य रूप के दर्शन हो गए. हाँ, वो जैसे होता है ना कि आप फ्लाइट लें तो कभी कभी सीनियर को देते हैं कि साथ वाले को भी मिल जाता है फ्री. ठीक है, क्या मिल जाता है फ्री? ये कभी कभी ऐसा होता है कि अंडर इट्स कंडीशन एक कंपेनियन को भी टिकट मिल जाता है सीनियर. ओह अच्छा कंपेनियन. हाँ, ओह या दैट्स ट्रू. कंपेनियन को भी जिसके साथ वो चैपरोन उसको जाना पड़ता है लेके बच्चे को, किसी को, उसको भी टिकट मिल जाता है. लेकिन संजय को तो दिव्य चक्षु मिले हुए थे ना पहले. हाँ, वो तभी तो देख पहले व्यासदेव जी ने दिए हुए थे. तभी वो क्लेम कर रहा था धृतराष्ट्र को मिले हुए. वो तो वहां से बैठा देख रहा था राजमहल से सारा का सारा तमाशा दिव्य चक्षु से. अच्छा, अब जो बाकी श्लोक है ना, इनमें मेरे ख्याल से तो कोई एक्सप्लेन करना नहीं. इसमें ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि जो बस है सब उसमें. तो हमें सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ते चलेंगे. ठीक है, चलो ठीक है. अब क्या देखा? अब देखिए विश्व रूप में क्या देखा. मैं अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम्
अनन्तं विश्वतोमुखम्। ये 10th और 11th श्लोक एक साथ है और इसका ट्रांसलेशन क्या देखते हैं। इन दैट कॉस्मिक फॉर्म अर्जुन saw unlimited faces and eyes। तो अनलिमिटेड फेसेस आईज हैं हमारे आंखों के सामने भी, लेकिन हमको 10-15 ही दिखाई दे रहे हैं। अभी हम लोग बैठे हैं, हम जितने लोग हैं 7-8 वो ही हमको दिख रहे हैं, और बाहर निकले शॉपिंग सेंटर में चले जाएं या कहीं भीड़ में चले जाएं तो उतने ही दिखाई देंगे ना। लेकिन अर्जुन को सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं, अनलिमिटेड फेसेस, decorated with many celestial ornaments and wielding many kind of divine weapons। तो ये celestial ornament of many kind of divine weapons, अब divine weapons छोड़ दीजिए। अभी देखिए जैसे लड़ाई चल रही है, क्या कहते हैं, यूक्रेन और रशिया में, तो वहां तमाम सारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमास और इसराइल में चल रही है, वो है। तो ये सारी की सारी भगवान के विश्व रूप में ही चल रही, तमाम सारे all kind of weapons or all kind of dress, you know। He wore many garlands on his body and was anointed with many sweet-smelling heavenly fragrances। He revealed himself as the wonderful and infinite Lord whose face is everywhere। ठीक है। So his body was anointed with many sweet-smelling heavenly fragrances। तो विश्व रूप में अभी देखिए बहुत सी जो लोग हैं अपना उपटन करवा रहे होंगे, परफ्यूम लगवा रहे होंगे अपनी बॉडी पे कहीं ना कहीं, मतलब कोई, तो वो सब उस विश्व रूप में आ गए। उषा जी आ गई हैं विश्व रूप के दर्शन करने के लिए। उषा आनंद जी एकदम पूरे टाइम पे आई हैं विश्व रूप के दर्शन करने। सॉरी आई एम लेट बिकॉज मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ, तो कोई मैं अभी बात घर नहीं, आई हूँ। कोई बात नहीं। आज ये 11th चैप्टर कर रहे हैं हम, इसमें विश्व रूप का बिल्कुल अभी अभी ये श्लोक आया है जिसमें भगवान उसको अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को। तो मैंने कहा थैंक उषा जी एकदम उसी टाइम पे आई है जब विश्व रूप के दर्शन करने। ये पहला ही श्लोक है इसका। क्या होता है ना जी? मैंने कहा ये पहला ये 10 और 11 जिसमें उन्होंने दिखाया अपना, यहीं से शुरू होता है ना उनका। हाँ जी, यहीं से। बाकी तो भूलगा पहले वो दिए, चक्षु दिए, एक्चुअली 10 और 11 से ही शुरू होता है। दो तरीके हैं देखने के, या तो आप इसको कुछ समझने की कोशिश कर लीजिए, या फिर श्रद्धा और भक्ति से, मतलब बिल्कुल वो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए। बार मशहूर दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशेता स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। If 1,000 suns were blazed together in the sky, they would not match the splendor of great form। इतनी ज्योति। ये जब वो डॉक्टर ओपनहाइमर ने जब फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन किया हुआ था, तब ये श्लोक। अच्छा। He learned संस्कृत, क्योंकि उन्होंने देखा कि मतलब ये तो मेरे को ये बनाने को कह दिया है और मैं इस टीम को लीड कर रहा हूँ, मेरी उन लोगों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ जिनसे मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है। क्योंकि क्या दुश्मनी है, हजारों लोग जापान में मार दिए, पर्सनली जिसने बम बनाया उसकी कोई दुश्मनी नहीं भाई। और तो ये जब तक भगवत इच्छा से नहीं हुआ होगा, तभी तो हुआ है, किस कारण से हमको नहीं पता। और जो तार्किक लोग हैं जिनको बहुत सेंस ऑफ जजमेंट है, वो कहते हैं भगवान गलत थे, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन ये सब लीला चल रही है, सत्य और धर्म के बीच में कोई नहीं जानता, इसको कोई मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तेरहवां करते हैं। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं
प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. There, Arjun could see the totality of the entire universe established in one place in the body of that God of gods. ठीक, ये है मतलब the totality of the universe. हम भी देख रहे हैं यूनिवर्स को, लेकिन टोटलिटी में नहीं देख सकते. और दिव्य दृष्टि के बाद अर्जुन जो है इन टोटलिटी, तो वो आंखें उसकी देख नहीं रही हूँ कि वो एक है, मतलब मेरे से अलग कोई व्यक्ति खड़ा है, उसमें सब कुछ हो रहा है. ये सब दिव्य दृष्टि से मतलब है दिव्य विजन, उसमें उसको दिख रहा होगा. ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत. Then Arjun, full of wonder and with hair standing on end, bowed his head before the Lord and addressed him with folded hands. तो जब बहुत रोमांच होता है तभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो गए, तो उसके देख के उसके जो हेयर थे वो दे स्टैंड, और फिर उसने प्रार्थना करना चालू की पहुंच हाथ जोड़ के. तो अब यहाँ से देखिए अर्जुन क्या कहते हैं. अर्जुन वाद चालू होता है 15वें श्लोक से. यहाँ पे जो श्लोक है इनका मीटर बदल गया है. अब तक अनुष्ठव थे, ये कोई दूसरा है. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्. क्या है इसका? Arjun said, O Shri Krishna, I behold your body, all the gods and host of different beings. I see Brahma seated on the lotus flower. I see Shiv, all the sages and the celestial serpents. I don't know what that means. ठीक है, सोलमा करते हैं. फिर क्या है? अनेक बाहुर्दरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. I see your infinite form in every direction, with countless arms, stomachs, faces, and eyes, O Lord of the universe, whose form is the universe itself. I do not see in you any beginning, middle, or end. इसमें बताया है कि I see the countless arms. तो हम लोग भी 10-15 आर्म देख सकते हैं जो कि लोग हमारे सामने ना, उसको सारे विश्व की में जितने भी लोग हैं उन सब की आर्म्स है, वो सब दिख रही हैं. वो क्या कर रही हैं आर्म्स? कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी के हाथ से अच्छा हो रहा है, किसी के हाथ से बुरा हो रहा है, किसी आर्म के हाथ से. और फिर कहता है कि आई सी काउंटलेस आर्म्स, स्टमक, और स्टमक मतलब पेट, सारे पेट दिखाई दे रहे हैं. देखिए सब जो पेट अपना लोग भर रहे हैं, सबके पेट हैं. कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े, गरीब, अमीर, कुछ पेट भूखे हैं, नहीं भर पा रहे हैं, लेकिन ये सब जो है वो अर्जुन देख रहा है भगवान के विश्व रूप के भीतर. Eyes, O Lord of the universe, whose form is the universe itself. I do not see in you
any beginning, middle and end. यहाँ कोई कमेंट है इसमें? हरीश जी, कुछ आपको कहना है इसके बारे में? नहीं, इसमें तो वही के वो भगवान के जो रूप हैं, अनेक अनेक हाथ पैर जो भी मुंह तथा उनके ही हैं ये सारे, जिनका कोई एंड नहीं है, यही है ना, ये जिनका अंत हमारे हाथ है ना, जो हमारे हाथ है वो भी उन्हीं हाथों में है जो दिखाए जा रहे हैं। नहीं है। आपका लेकिन हाथ है ना, जो भगवान के विश्व रूप का हाथ है, वो उनमें एक है। आपके दो हाथ उसमें भी हैं। अनंत है ना, अनंत वही ना कि उनका अंत नहीं है ना, जिनका अंत नहीं है, अनंत है, spaces, अटर्नल eyes. है, वो इटर्नल कह सकते हैं। Do you believe what I am saying कि हम जितने लोग बैठे हैं उनके हाथ हैं, वो विश्व रूप में वो भी दो हाथ हैं, Yeah. क्योंकि विश्व रूप से बाहर तो कोई चीज है नहीं। या अगर 24 घंटे बंदा यही सोचेगा कि यार मेरे हाथ भगवान के हाथ, मेरी बैली भगवान की मेरी आंखें भगवान की आंख, बंदा फिर ऑल द टाइम अवेयर रहेगा तो कोई गलत काम नहीं करेगा क्योंकि उसको अवेयरनेस रहेगी, अरे भगवान के हैं, गलत तो करना ही नहीं चाहिए भगवान को तो पर दुनिया चल रही है, डिफरेंट गलत काम भी हो रहे हैं, उसको कैसे जस्टिफाई करना है? ये बड़ा मुश्किल है। मतलब लोग कहते हैं कि भगवान जितने शक्तिमान है सबकी बुद्धि ठीक कर दें, बस दुनिया चलती रहे। हाँ है जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। हाँ हाँ हाँ, वो जो वो स्थिति कैसे आएगी, बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल है, कभी नहीं आएगी वो स्थिति। अच्छा, वो सिर्फ आएगी उन लोगों को जो इस माया जाल से निकल जाएंगे बस। वो इंग्लिश में कौन सा वर्ड है, यूटोपिया उसको बोलते हैं, यूटोपिया। हाँ, वो यूटोपिया है। नहीं आएगा। वी हैव टू लिव इन द रियलिटी। यह स्थिति तू ही तू पर पहुंच जाएगी तब। अच्छा, हाँ, तू ही तू पे पहुंच जाएगी। हाँ, या मैं अंदर से चला जाएगा, फिर इन चीजों से प्रभावित नहीं होगा बंदा फिर। ये ठीक है। क्योंकि 12वां अध्याय जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें जो क्वालिटीज बताई हैं एक पर्सन में ना, वो सारी क्वालिटीज जिसमें है उसके लिए ना अच्छा है ना बुरा है, कुछ नहीं। ओके, सॉरी, लेकिन ऐसा भी तो है कि अब ये हम कहें कि बस प्यार ही प्यार पले, तो ये इसलिए क्योंकि हम समझते हैं कि प्यार अच्छा है। उसमें बुराई भी क्या है प्यार में? नहीं, वो तो ये हमारी इंद्रियों का खेल है। हाँ, अच्छा बुरा तो कुछ है ही नहीं वैसे। अच्छा कुछ लोगों को नहीं, कुछ लोगों को दूसरे को दुख देके ही बड़ा आनंद आता है। मतलब हाँ, वो तो वही है ना, वो अहंकार को बड़ा अच्छा लगता है, ईगो। सच्चा लेकिन अगर प्यार आप हम भगवान राम की का जीवन देखें पृथ्वी पर, तो ना अच्छा है ना बुरा है, जो करना है बस करते रहो। ये ठीक है। गति है। बड़ा, हाँ, अच्छा है। 17वां करते हैं। पवित्र प्यार हो ना, जो ट्रू ट्रू लव हो, जो पवित्र हो। हाँ। उसके लिए कहते हैं कि प्यार पे आपने मलम्मा चढ़ा दिया। वो क्या होता है? अब जैसे कहते नहीं है कि गुड, फिर कहते हैं वेरी गुड। अब गुड और गुड इज गुड, उसमें अच्छा, वेरी अच्छा। गुड जबरदस्ती लगा देते हैं।
Oh yeah. You're very analytic on those words and stuff. Good. It is good. Very हाँ लगाने की क्या जरूरत है? हाँ, गुड itself अपने में यार। मगर इसीलिए ऐसे देखा तो राम भगवान को मीन्स कितना तकलीफ हुआ वनवास 14 साल जंगल में रहने का मीन्स इट इज नॉट इजी। तो अपने को थोड़ा सा दुख हुए तो भी अपन ये करते अरे क्या तकलीफ हो गया क्या तकलीफ हो गया। तो भगवान को कितना तकलीफ हुआ 14 साल वनवास मीन्स हाउ टू रिमेन इन जंगल एंड खाने का एंड ऑल। भगवान को वो उसका सफरिंग देखा तो हम तो बहुत हैप्पी हैं। नहीं भगवान लेकिन जयंती जी भगवान उसमें कोई तकलीफ नहीं हुई, तकलीफ हमें क्या होती। तकलीफ नहीं हुआ आप रह के देखो जंगल में। नहीं तकलीफ हमें उनको होती है। आभास नहीं हुआ, उन तकलीफों का आभास नहीं हुआ उनको अब बिल्कुल। हास नहीं हुआ, वो शो तो नहीं कर रहे इसलिए थे हमको तकलीफ कुछ भी तकलीफ हुआ तो फील ही नहीं करने का। या अभी वो आप पहुंचे नहीं ना वहां, तभी तो आभास होता रह रहा है। वहां पहुंचे जब नहीं। थोड़ा सा पहुंचोगे वहां तब आभास बंद हो जाएगा। या ओके देखिए उससे वो जो है ना अयोध्या कांड, उसमें तुलसीदास जी का जो श्लोक चालू होता है वो है प्रसन्ना प्रसन्ना नो, जो जब उनको राज तिलक होने जा रहा था ना, उनको राजगद्दी मिलने जा रही थी, तो उनको कोई खुशी नहीं हुई थी, मतलब जस्ट नॉर्मल थी। प्रसन्नताम ना ये गता विषय न ममले मनवासता, मतलब राज सिंहासन मिलने पर उनको ना तो रत्ती भर भी खुशी हुई, और उसके थोड़े देर बाद ही उनको वनवास दे दिया, तो वनवास जाने में उनको ना तो कोई दुख हुआ। और फिर इसमें कहते जबरदस्त क्वालिटी। या हाँ, मुखाम्बिज श्री रघुनंदस में सदास्त मंजुल मंगत, वो तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम का वो मुखाम्बुज जो है वो मेरे सामने रहे, मैं भी ऐसा हो जाऊं। हाँ ये संसार तो वही है, चरह बेती। हाँ चलाई बेती है। चलो, सब बड़े बड़े महाज्ञानी हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। थोड़ी टिका रहे, जो भी ज्ञान है टिका रहे वो भगवान। अच्छा तो अब अभी चलते हैं, हाँ अभी ये 17वां श्लोक। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलर्काद्युतिमप्रमेयम्। Arjun said, I see your form adorned with a crown and armed with club and disc, shining everywhere as the abode of splendor. It is hard to look upon you in the blazing fire of your effulgence, which is radiating like the sun in all direction. ठीक है, जो है सो है यहाँ पे। अब आप आगे देखिए। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतः धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। I recognize you as the supreme imperishable being, the ultimate truth to be known by the scriptures. You are the support of all creation. You are the eternal protector of Sanatan Dharma. And you are the everlasting supreme divine personality. ठीक। ठीक है, आगे चलते हैं। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। You are without beginning, middle, or end. Your power has no limits. Your arms are infinite.
The sun and the moon are like your eyes, and the fire is like your mouth. I see you're warming the entire creation by your radiance. Wow. ये जो रूप है, इसमें अब सारा मटेरियल यूनिवर्स दिखाया जा रहा है। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि bewildered है by the material variegatedness, जो वैरायटी है उससे। उन लोगों के लिए है ये विश्व रूप कि सब देखो, ये अलग अलग नहीं है, ये सब इनका मूल स्रोत एक ही, सब एक ही में है। तो ये है मटेरियली इंक्लाइंड लोगों के लिए। लेकिन जो ध्यान योग वगैरह से जिनका चित्त शांत हो चुका है, वो उनके लिए ये ज्यादा उपयोगी नहीं है। मतलब कि आप सन और मून को किसी की आंख बता दीजिए, क्योंकि बात फिर समझ में नहीं आती। जो समझ ही बात होती है वो भी घपले में पड़ जाती है। ये तो फिर पूरा प्योर भक्ति योग है हाँ कि हाँ, इसकी भी कोई अद्वैत या विशिष्ट अद्वैत की कोई इसकी व्याख्या हो सकती है। इसका तो अद्वैत इंटरप्रिटेशन निकालना मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे आएगा। हाँ, क्योंकि इसमें वेरीगेटनेस है ना, इसमें बहुत से हैं, एक नहीं अनेक हैं। तो अगर आपने ठीक कहा, इसमें तो बस आप ये श्लोक रोज पढ़ के मतलब स्तुति करते रहिए। और अनेक तो हैं पर सब भगवान के ही विश्व रूप के पार्ट हैं। पार्ट, हाँ सो पार्ट है। उससे वो एकत्व जो है वो हाँ वो भी परिदर्शित होता है इसमें, हाँ अगर देखा जाए तो ध्यान से। या, तो हाँ जिसने जिसने अद्वैत को पढ़ा है और उसको समझने की चेष्टा कर रहा है, वो इसमें भी देख लेगा अद्वैत। और यू नो। उसमें ज्यादा देख लेगा, क्योंकि ये तो सब या कृष्ण कहता है कि एक ही है, एक ही में सब है विश्व या में। या और जब सब है तो मैं भी उसी में हूँ, कहीं ना कहीं, किसी जगह कहीं ना हम्म कहीं फिट होता हूँ। या और मेरी अपनी अलग सत्ता नहीं है, क्योंकि जब कृष्ण को या बताई कि एक, और मैं केवल इस जन्म वाला नहीं, मैं हाँ, अपने कई पूर्व जन्मों वाला भी और कई कई आने वाले जन्मों वाला भी इसी में हूँ। वो निराकार, जो मेरा निराकार रूप है बात तो वो। ये है। या अ, तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तब तो फिर बंदे को पता लग जाता है, हाँ ठीक है, इट्स लाइक दिस काइंड ऑफ स्टेट दैट आई फील माई सेल्फ इन राइट नाउ, इट्स ट्रांजिएंट, इट्स यस, very transient, it's just gonna be next one. That's how I got here. So in this body, so let's just go with it, whatever it is, just भगवान को कि ये वो विराट रूप को याद रखो और अपना कार्य करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन्। the space between the heaven and earth and all the direction is pervaded by you alone. Seeing your wondrous and terrible form, I see the three words trembling in fear, O greatest of all beings. अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। All the celestial guards are taking your shelter by entering into you.
In awe, some are praising you with folded hands. The great sages and perfected beings are extolling you with auspicious hymns and profuse prayers. रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे. The Rudras, Adityas, Vasus, Sadhyas, Vishwadevas, Ashwani Kumar, Marut's ancestors, Gandharv, Yaksh, Asur, and Siddhas are all beholding you in wonder. So 423 हो गए. महत्ते 430 हो गया. वक्त्रनेत्रम् ठीक है. महाबाहो बहुबाहुरुपादम् बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्. O mighty Lord, in veneration of your magnificent form, with its many mouths, eyes, arms, thighs, legs, stomachs, and terrifying teeth, all the world are terror-stricken, and so am I. इसमें मैं दीपक जी की बात को दोबारा दोहराना चाहता हूँ. ये जो 22वां है, इसके अंदर लिखा है कि रुद्र, आदित्य, वासु सभी लोग are holding you in wonder. So my only responsibility or my only need or my only prayer is, just like all of them, I can behold you in wonder. Yeah. मैं अपने आप को आपके इस विश्व रूप से विस्मय से भर सकता हूँ. मैं आंखें बंद करके बैठ सकता हूँ और just be in a state of extreme wonder. Extreme wonder. क्या है ये? Oh. ये है क्या? Yeah, right. ये इमेजिन किया जा सकता है. और भगवान ने ये बुद्धि दी है और ये मन दिया है कि हम वो इमेजिन कर सकते हैं जो इमेजिनेबल ही नहीं है. तो आपने जो कहा था वो थोड़ा सा दिल को लग गया कि हमारा रोल तो बड़ा छोटा सा है और उसको विस्मय कहिए, खुशी कहिए, आनंद कहिए, कोई भी उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है. बढ़िया. हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने. इसी के लिए एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ योगेंद्र जी, जो अभी ये बोल रहे थे कि एक आदमी जब लास्ट स्टेज पे होता है तो उसका वो इतना शांत हो जाता है कि उसका ब्रेन भी ठीक है, वो जी भी रहा है, सांसें भी ले रहा है, बोल भी रहा है, अगर उससे बोलो तो कुछ बोलो तो, पर उसको याद कुछ नहीं रहता है थोड़ी देर बाद. तो वो सिर्फ आंखें खोलता है और उसको मुस्कुराता है आपको देख के और आंखें बंद कर लेता है. 24 घंटे इसी स्टेज में रहता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, वो मतलब वो शुभ कर्मों के फल है. वो बहुत अच्छी कंडीशन में है. उसको भगवान की कृपा है, उसको भगवान उसको दर्शन दे रहे हैं. उसको अपनी गति पता है, उसको अपनी गति मालूम है कि कोई अच्छी है ना, इसीलिए वो मुस्कुरा रहा है. तो वो सोच क्या रहा है पर्सन? वो पर्सन क्या सोच रहा है? मेरी सिस्टर का ये हाल हो रहा है अब. वो क्या सोच रही है? वो देखती है, मुस्कुराती है, याद कराओ तो वो एक आध जवाब भी दे देती है, पर फिर वो देख के आंखें बंद कर लेती है उसी टाइम. तो 24 घंटे ऐसे ही सोते हैं. तो क्या सोचती होगी वो अंदर से? नहीं, उसको वो तो बहुत, मेरे ख्याल से तो ऐसी बहुत ही अच्छी उसमें है. बहुत कंटेंट है वो. तो कहते हैं मैंने तो बहुत देर से छोड़ दिया सब कुछ, पर वो ऐसे जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं. दिमाग, क्या वो दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? वो शी इज ना ब्रेन डेड. नो नो नो, वो मैंने बताया ना कि वो इसको क्या कहते हैं, अनुभूति हो रही है. दिमाग से नहीं, वो दिमाग से नहीं सोच रही है, वो अनुभूति हो रही है उसको अच्छी.
या तो अच्छी अनुभूति हो रही है या फिर कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी कईयों को नो होती है, नो वो भी ऐसे साइकेट्रिस्ट करते हैं। नो फिर तो अनुभूति उनको क्या अनुभूति है। अनुभूति क्या होती है द अवेयरनेस, द फीलिंग, कभी कुछ अच्छी फीलिंग हो, महसूस करना हाँ, महसूस करना। so that means she is rich, she knows her gati, like where she is going, what's going to happen. She Yeah, is very content, she is happy, but yeah, she so always keep she eyes has closed and smile at you when you go there, and that's it. she has reconciled with all her ups and downs at this Yeah, point, and yeah, then but she is like if your brain is not contented. dead, how can you be in that stage? देखिए वो ब्रेन इंडिविजुअल की कैपेसिटी है। वो ब्रेन में सेंटर रहते हैं, सी इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस एंड नॉट स्पीच सेंटर इज लॉस्ट। No, वो ठीक है, वो dementia or Parkinson, whatever it is. But question is this, how can she be so शांत, quiet, sleep? वो अभी उसका ये अपना थोड़ा फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट, भगवान भी नहीं बोल सकता है कि क्या है। वो भी जितेंद्र जैसे जी बता यशी ने रहे थे कहा ना, कि कुछ बता रहे थे विस्मय गति के विस्मय बारे में में, तो मैं रहेंगे। वो सोच रही थी कि ये गति के बारे में क्या बता रहे हैं, अनुभूति और गति। देखिए गति ये है, ये उनका अच्छा प्रारब्ध होगा ना, इसलिए वो लास्ट टाइम भी अपने बिल्कुल ऐसे ठीक है, उनका जो चेहरा है वो ये अच्छा प्रारब्ध होगा। वो क्या कहावत क्या है, किसकी गति को वो ही जाने, क्या कहते हैं, तुमरी गत मित तू ही जान, हैं? तुमरी गत मित तू ही जान। हाँ, गुरबानी में उसकी गति अच्छी हाँ, होगी, ये आप पंजाबी इसलिए बता सी रही इज है, नॉट रेस्टलेस। अच्छी बात है। उसकी गति अच्छी होगी और मन में शांति रहेगी, इसलिए सी इज नॉट रेस्टलेस। ये तो कई लोगों का हमने तो डेथ होते हुए देखा है ना, इतना तड़पते हैं, इतना तड़पते हैं, मुझे जीने का है, आई वांट टू लिव, आई वांट टू लिव, दैट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज देयर। I just wonder how can person sleep so long? You keep कितना closing your क्या eyes. 23 साल तक रहते हैं, तो ये तो क्या 2 दिन 1 महीना कुछ नहीं है, सालों एक सालों महीने तक नहीं, रहते हैं। 2 साल हो गए उनको, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तभी से ऐसी हो गई है। इसी को कहते हैं कि वो शांति को प्राप्त हैं। Yeah. तो ये हमारे हमारे बात करने का विषय है ही नहीं एक्चुअली। बात तो कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं, ये मैं अनुभूति गीता के बारे में पूछ रही हूँ कि गीता में कुछ ऐसा लिखा है, बात नहीं कर रही हूँ मैं। बिल्कुल लिखा गीता है, के बारे में, बिल्कुल लिखा गीता में कुछ ऐसा कहा है किसके बारे में? हाँ, ये बिल्कुल कहा है, यतीन जी बता सकते हैं, मैं कह नहीं सकता कहाँ आप है। बताएं ना। गीता में बिल्कुल है। अच्छा, गीता का श्लोक आपको पता है? जो देखिए, पहली बात तो ये है कि इस समय उनके जो बीइंग है, जो अवेयरनेस है, उसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, मतलब कोई द्वंद्व नहीं है, कोई सारी जो लाइफ की जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व्ड हैं, मतलब इसी देयर इज नो पेंडिंग इश्यू which is bothering her. Yeah. It looks like. कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है ना उनके पास, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि पास्ट लाइफ का ना। काम रह गया। She had a very good and calm life. She depend on him. He gone and she's going. कुछ लोगों को होता है कि कोई आखिरी बात रह गई है, अपने लड़के को कुछ बताना, और वो लटके रहते She हैं। doesn't feel anything for anybody now. so अब ये जो पार्ट था मैंने प्ले कर दिया, मैं स्टेज से उतरने जा रहा हूँ, मतलब मुझे कोई रिग्रेट नहीं। कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आराम है उनको, बहुत आराम से लेटे हुए हैं। लास्ट लाइफ, पिछले जन्म के जो संस्कार बड़े अच्छे होंगे, भक्ति भाव वाले होंगे, तभी इसलिए कुछ नहीं मिला। I think she had a good life. Maybe last life she had some good karmas. Yeah. Naturally, कोई प्रारब्ध का जो भी इसलिए। Yeah.
कईयों का ऐसा होता है कि हस्बैंड के साथ यूजली तो आदमी इतना तड़पता है लास्ट फ्यू डेज पर शी इज लकी दैट शी हैज नो प्रॉब्लम। नो, बट कई लोगों का ऐसा होता है कि लास्ट मिनट पे जब हस्बैंड चले जाते हैं उनका क्लोज बॉन्ड इतना जबरदस्त होता है कि 6 महीने के अंदर दूसरा भी आदमी 6 महीने साल के बाद चला जाता है। बस इनका वही हिसाब है, इनका वही हिसाब है। ये बहुत क्लोज थे। ही एंड हर young जब lover, married people, never had any conflict. बाकी तो ये कोई सब बातें कोई समझ नहीं पाता है, वो क्या फील करती है, क्यों हंसती है, कोई समझ नहीं पाएगा। बाकी तो जो जिस दिन आएगा उस दिन जाना ही पड़ेगा। नो, ये तो अच्छा है कि सफर नहीं कर रही हैं I was just thinking if anything Gita's Krishna says about this stage कि आदमी का ब्रेन भी ठीक है, आदमी की विचार तो आते ही होंगे ना। ये तो हो नहीं सकता अगर ब्रेन है तो विचार नहीं आते। इस बारे में एक कमेंट आ रहा है याद, आप लोगों ने शायद श्री श्री रविशंकर के साथ मेडिटेशन की होगी। उनकी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं मेडिटेशन के ऊपर, और तकरीबन हर एक मेडिटेशन में वो 2 सेंटेंस रिपीट करते हैं, ना कुछ करना है और ना ही कुछ जानना है, इस समय सिर्फ विश्राम कर। अच्छा, वही है हिसाब उनका, आप ठीक कह रहे हो। वो कहते हैं मैंने सब कुछ छोड़ दिया, एक ही बात बोलते हैं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है। Nowhere to go, nothing to do, Yeah. relaxation and acceptance of what is. पर ये मिलती नहीं है ना सभी को। हम she is lucky she got this one. ये तो हमारे अपने अपने गैस हैं, हम तो गैस लगा रहे हैं। नो असली ये गैस ही है जो इट्स अ बेटर गैस देन तड़प तड़प के मरना वो कर्मों का हिसाब तो सबको भुगतना पड़ेगा। मगर स्टिल फैमिली मेंबर हैज टू लुक आफ्टर हर ना। शी इज इन लॉन्ग टर्म, उसके बेटे बहू ने उसको लॉन्ग टर्म केयर में डाल दिया, वो जो प्राइवेट वाले होते हैं। वन वे इट इज सफरिंग ओनली। Oh yeah, she is happy. She is well taken care. Happy, but she is well taken care. She doesn't care where she is. जब मेरे को देखते हैं तो कहते हैं मेरे को ले जा अपने घर, बस यही बोलते हैं। अच्छा अच्छा, मेरे को ले ठीक जा, ही कह मैं रही है कैसे जयंती लेके जी। आऊं आपको? आपके बेटा बहुत जाने ही नहीं देंगे। वो कहते हैं आप एक बार निकालोगे तो फिर यू आर रिस्पॉन्सिबल। यार जयंती जी ठीक कह रही है तो सफरिंग सफरिंग ही है तभी तो कह रही कि सफरिंग ले ही जा ना। घर। अभी उसके मन मीन्स लिखा होगा कि बेड सोर होगा कि कुछ भी, इसलिए शी स्टिल सर्वाइविंग। या कर्मों का हिसाब भी वन वे शी इज रेस्टलेस ना, तुमको बोल रही है ना कि मुझे लेके चलो लेके नहीं, चलो, वो रेस्टलेस मीन्स नहीं है। शी डजंट लाइक टू स्टे देयर। No, she is not restless, but She she wants inside company. Then why she she is just asking loved you me, to take? from my childhood. She was like a mother to me. मगर अच्छा, I वो feel आपके this is बहुत suffering. क्लोज है। नहीं, आई थिंक वो कर्मों का हिसाब दे रहे हैं इसलिए वो No, I but she feel. is calm and quiet. She is not suffering. I But can see still that. 2 बरस से पड़ी है, means it is so bad. अपने को कोई बोले 2 बरस ऐसा सो जाओ तो कैसा लगेगा? That's what I think, but that's why I'm asking. Is she suffering according to चलो I Jitendra feel ji? it is suffering. उनका जो कोप गीता ने क्या मैकेनिज्म बोला है है ना, मालूम नहीं है, मगर I feel it is suffering. yeah, but everybody has a cope mechanism built in, right? उनका cope mechanism it's working for I would say good. It's not working for a bad outcome. So No, it's not bad. outcome It's है See, वो good ही है if you उनका cope look at the mechanism, example of a ये होना child, चाहिए। जो बच्चा है, हम्म, जब वो रोता है, but then after he looks around, nobody responds. Then you get back into the yeah, and we are no different than that. Pain is a pain. Doesn't matter who tells me what. Yes. Suffering is a suffering. Whichever way you look at it, whichever granth you read it, but the biggest part of it is when you have God's grace,
It acts like a lubricant. It helps you to go through it with courage. This is the best, because I've seen my wife suffering for a long time. I know daily वो खड़ी होकर कहती सुनते I don't want to live. So I mean the whole process itself, suffering is a suffering, no matter who it is, where it is, and we all need love. Without belaboring this point, I went to this getting my car fixed. तो वहाँ मैं बैठा था तो एक young man, he was from Karachi. He introduced himself. He sat down. He was waiting as well. So we had a conversation. Oh, he would be about say in 30s. तो IT engineer है. तो बातों में I don't know where it ended up. I mean, I talk. So in the end, he said, "Sir, Surinder ji, it was such a joy for me to talk to you. मुझे बहुत कुछ सीखा है." Now pause for a minute. तो मैंने कहा तेरे को मैं गले लगा लूं? कहता हाँ. So I held him and he held me back. Now, what I'm saying to you is this. This is it. वो जो सारी प्रक्रिया बोलते हैं, जो प्यार मोहब्बत जो है उसमें बड़ी शक्ति है. So आप जैसे कह रहे थे ना कि मेरी वो कह रही थी मुझे अपने घर ले जाओ. I could understand because I live by myself. I know what that is. So deep inside, we all want Love. Love. Yes. And in the absence of that, we do the next best thing. We manage. So but I've learned, this is what I try to do every day, consciously, to honor people. Like वो कह रहे थे ना, मेरे में भगवान है, मैं हर चीज में हूँ. So it's a very simple yet very complicated. But I just hope she is in peace. You know, that's all. Well, my dear, you can hope, you can pray, but the fact is, Pray for her. journey. Physical body जो है ना, इसका कोई shortcut नहीं है. नहीं है. I mean, क्योंकि मेरी पत्नी इतनी विद्वान थी, इतनी, she was a meditation teacher, बहुत advanced soul थी. Yet, तो मैंने जो आपको कहा, all I can say is, from your heart, you cannot solve it, but you can, if you have time, you genuinely want to do it, just Pray for her. give your best wishes, and Yes. this is it. Yeah, I took other day, I took Uber and I went there. Yeah. लेकिन आप बता रही हैं कि apparently जब आप उसको ऑब्जर्व करती हैं, there is no sign of distress, there is no sign of suffering, it is smiling. तो सारे outer indication तो ये हैं कि she is not suffering, okay? She's not. That's good to know. That's all I wanted to know, if she's not suffering, you know. क्योंकि सारे साइन तो ये हैं, जो आदमी सफर करता है उसकी बातचीत से पता लग जाता है, उसके फेस एक्सप्रेशन से पता लग जाता है. तो and there is no suffering, you know. अच्छा, जो ऑर्डिनरी कंडीशन में जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट है. जब एंड ऑफ द लाइफ है ना, तब उस समय मनुष्य की स्थिति अलग होती है. अब जैसे सुरेंद्र जी बता रहे हैं, वो मिसेज एक्सप्रेस क्या करती थी, आई डोंट वांट टू लिव, ओके. बट आपकी सिस्टर इस केस में कभी ऐसा उसने कहा है? No. नहीं ना. No. कोई भी विजिटर आता है, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई कुछ नहीं. No. हाँ, तो देखिए, अब अभी देखिए, जब बेबी होता है ना, उसकी भी तो ऐसी कंडीशन होती है. मतलब न्यू बॉर्न की कंडीशन होती है. आप उसको ये नहीं कह सकते कि सफरिंग है क्या है. तो वो उसी कंडीशन में पहुंच गई हैं. राइट. हाँ, अच्छा, तो न्यू बॉर्न हैज टू बी लुक्ड आफ्टर बाय सम अदर पर्सन, ओके. डायपर करे जाएंगे. अच्छा, ऐसी कंडीशन में अगर अपने आप नहीं किसी कर सकते हैं, तो somebody has to do again. the baby जो भरा हुआ जो है ना ये माइंड में, ओके, लाइकिंग, डिसलाइकिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, वो बेबी के अभी तक पैदा नहीं हुई है. मतलब फिजिकली तो है कि मतलब उसको ठंडा नहीं चाहिए, गर्म नहीं चाहिए, लेकिन जो मेंटल है ना कि आई हेट दिस काइंड ऑफ थिंग, अभी नहीं पैदा हुई. तो इसी तरीके से वो है. तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है इसमें. थैंक यू.
नहीं तो Thank ऐसा you. रहता No, है ना, I मैंने think the आई same way. कैन गिव I एग्जांपल ऑफ think वन the बर्न same way केस. what you are saying, you know. I think it makes sense, yes. One burn case I give example. See, सासू बहू का झगड़ा हुआ and she committed suicide. And then she was crying with in front of me like anything. डॉक्टर मुझे बचाओ, मुझे जीना है, मुझे जीना है. तो that is वो suffering. अभी she हाँ is in peace, तो let her be. या Yeah. चलिए तो चलो, अब Please. हम एक भजन कर लेते हैं, फिर हाँ जी मेडिटेशन का टाइम हो जाएगा 10 मिनट्स का। ठीक तो 4:42 हो गए हैं। तो अच्छा लास्ट टाइम उषा आनंद जी ने एक दो लाइन बताई थी ना कुछ, तो हाँ मुझे याद आ गया कि वो ना उनका हरिओम शरण का भजन ही है। तो अच्छा जय आई शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर ओके भोले, राइट। तो वेरी वो गुड मुझे या मिल गया है, उसकी जो लिरिक्स मिल गए हैं। तो अभी मैं उसको ट्यून उसकी चला के ना, आई मीन ट्यून तो मुझे याद है, उसके साथ म्यूजिक चला के मैं उसको गा देता हूँ। हमारे एवरग्रीन हनुमान, हम्म। दीपक इज लाइक ए एवरग्रीन हनुमान, हनुमान जी। एवरग्रीन। थैंक यू सुरेंद्र जी, आपका आशीर्वाद बहुत चलता है हमारे ऊपर। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले, जय बम बम भोले। महादेव तूने ही तो सब देवों का संताप हरा। सागर मंथन में निकला विष, तूने अपने कंठ धरा। महादेव तूने ही तो सब देवों का संताप हरा। सागर मंथन में निकला विष, तूने अपने कंठ धरा। इसीलिए हर प्राणी तुझको, इसीलिए हर प्राणी तुझको नीलकंठ बोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। तेरे नाम अनेकों बाबा, तेरी महिमा न्यारी। तेरे भेद अनोखे, सबसे क्या जाने संसारी। तेरे नाम अनेकों बाबा, तेरी महिमा न्यारी। तेरे भेद अनोखे, सबसे क्या जाने संसारी। तू ही है कैलाशपति, तू ही है कैलाशपति। तू पर्वत पर डोले, सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। शीश तुम्हारे गंगा मैया, चंद्र शिखर पर डोहे। शीश तुम्हारे गंगा मैया, चंद्र शिखर पे सोहे। तन पे सर्प विचरते रहते, भक्तों के मन मोहे। शीश
तुम्हारे गंगा मैया चंद्र शिखर पे सोहे। तन पे सर्प विचरते रहते भक्तों के मन मोहे। उसको कैसा कष्ट जगत में, उसको कैसा कष्ट जगत में, नाम तेरा जो ले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय बम बम भोले, जय बम बम भोले। वेरी नाइस। बहुत अच्छी। वेरी गुड। Yeah, very nice. Bam bam bhole. Thank you. Yeah, bum bum भोले। Yeah. एक और सुनाइए। I think we should get into meditation now. 448 हो तो गए हैं। पिछली बार बात कर रहे थे ना, लंबी मेडिटेशन करेंगे। तो हाँ वो तो आज कुछ प्रसंग निकल आया जिसमें टाइम निकल गया, लेकिन अच्छा था प्रसंग। ना जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे ही। तो आज चलिए फिर मेडिटेशन में करते हैं आप, नहीं तो टाइम या 5 o'clock तक कर लेंगे बस। 5 o'clock तक। See, look at it. One day we didn't meditate before. Thursday we never meditated before. Friday we didn't. Now look at it. Most of the days we're doing it. Isn't it some big move forward? Yeah. With everybody's blessing, I'm talking, not just it. Do whatever you want. I'm with you. So, हाँ, तो अगर भजन करना है तो भजन कर लीजिए। I leave it to you. I mean, it's not written on stone. जैसे आपको you have the. हाँ, सब लोग डिसाइड कर लीजिए, मुझे भी कोई प्रेफरेंस नहीं। भजन भजन कर लीजिए। The only person you should not listen is Jayanti जी, वो कहेंगे गाने गाओ। Just ignore her, but बाकी जो है सब जैसे जैसे इनका मन है, please respectfully. आज दीपक जी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। Let's sing that one. अच्छा भजन कर लीजिए, अच्छा गाना गा लीजिए। हैप्पी बर्थडे दीपक भाई साहब। हैप्पी बर्थडे का गाना गा लो। Happy birthday to you. बार 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 दिन ये आए, वो गाना गा लो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए। उनकी आवाज में अच्छा लगेगा गा लो। ठीक है। खुद को खुद ही विश करने का। और क्या, केक कहाँ है? केक तो खाएंगे ना। हाँ, कहाँ केक है? केक भी तो लाना चाहिए ना। भगवान कर लीजिए। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय। अरे ओहो नाइस। That's nice. हमारी उम्र लग जाए, नजर तुमको उम्र लग जाए, नजर नहीं। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा। तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। और याद नहीं। वेरी गुड Very nicely. There you are. चलिए अब चलिए तो हम ओवर टाइम हो जाएगा, थोड़ा आज ओवर टाइम हो जाएगा। ओवर टाइम थोड़ा हो जाएगा, तो अभी रिकॉर्डिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर 10 मिनट्स मेडिटेशन, जितने भी मिनट रह गए। या 10 के बाद अगर आप थोड़ा और तो 15 मिनट भी कर सकते हैं इस बार। अच्छा चलो ठीक है, फिर ओवर टाइम थोड़ा हो जाएगा। बट देन हमारे यहाँ तो 9:51 हो गए जी। 9:51। ओह अच्छा आपके यूके में बैठे हैं। तो मैं लंदन बैठा हूँ। 9:51 हो गए। या हरीश जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आई एम बहुत Oh yeah, that's good. It's my blessed opportunity and actually It's good. It's good. in your company. Yeah. टाइम फॉर बेड। Yeah. चलिए तो यहीं पर रिकॉर्डिंग समाप्त करते हैं, बंद करते हैं, और इसके बाद फिर हम मेडिटेशन कर लेंगे, और फिर हम कल फिर फ्राइडे को मिलते हैं। तो अच्छा सेशन हो गया। जय श्री कृष्ण।